Hello everyone. So I welcome you all in this bonus lecture. बोनस क्यों? बिकॉज हमारा जो लेक्चर 5 था हमने कवर किया था जिसमें हमने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा था, जस्ट द लास्ट वन है ना, जो हमने इसके जस्ट पहले करा था वो वाला लेक्चर। अब उसमें एक चीज़ थी जो मैं उस टाइम पे बताना भूल भी गया और मैंने थोड़ा बहुत इंटेंशनली इग्नोर भी किया, बिकॉज अगर मैं वहाँ बताता तो हो सकता आपके लिए ये चीज़ें और ज़्यादा मतलब इनिशियल लेवल पे ही और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती, बिकॉज एक्चुअल में जो ये चीज़ है जो मैं इस बोनस लेक्चर में करवा रहा हूँ वो काम सारा आपका मैथ्स का होता है। बट जस्ट बिकॉज मैं आपके मन में ये डाउट मतलब ट्वेल्थ की सीरीज तक नहीं रखना चाहता हूँ मैथ्स की कि मतलब क्या है क्या नहीं, तो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। सो आर लेक्चर इज़ बेसिकली अ स्मॉल डिस्कशन ऑन क्यों आखिरकार। देखो, वैसे तो आपको अभी लास्ट लेक्चर मैंने बताया ही नहीं था तो शायद आपको डाउट ना भी हो, बट जिनको पता है उनको पता होगा कि आप जब भी ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लाइक वाई डी एक्स एंड एफ एक्स डी एक्स, अगर यहाँ पे कोई लिमिट ना हो, बिकॉज अगर कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, तो वो क्या होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर लिमिट्स हों लाइक यहाँ पे जीरो से लेके समथिंग या x1 से x2 समथिंग है ना, तो आपका होता है डेफिनेट। आपको ये पता होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो कोई भी कांस्टेंट नहीं आता है साथ में, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको क्या करना पड़ता है, साथ में एक प्लस सी लिखना पड़ता है इंटीग्रेशन के आंसर के बाद। दैट प्लस सी इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कांस्टेंट, है ना? समझ आता है? तो ये चीज़ समझना कि ये प्लस सी क्यों आता है, कैसे आता है, और आता है तो सिर्फ इनडेफिनेट में ही क्यों आता है, डेफिनेट में क्यों नहीं आता, वो सारी डिस्कशन हम इस छोटी सी वीडियो में करेंगे। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक इन द सीरीज इटसेल्फ, बट ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए आपको ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में ऐसा ना लगे दैट यू आर मिसिंग आउट समथिंग, है ना, वो फोमो ना क्रिएट हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। सो लाइक मान लो आपके पास जब भी एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, लाइक मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो मान लो इसको मैं ऐसे लिखूं, इफ दिस इज अ स्मॉल फंक्शन, है ना, ऐसे लिखूं, इसका इंटीग्रल मान लो ये आया। तो अभी तक तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया नहीं था बिकॉज मुझे लगा कि वो अननेसेसरी आपके लिए कॉम्प्लेक्स कर देगा, बट साथ में एक आता है आपका प्लस सी, जब आपका लिमिट्स ना दी हो, है ना। तो यही इसी के बारे में रिसर्च करनी है, इसी को डिकोड करना है कि वाई दिस प्लस सी कम्स इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट। अगर मैं इसी को इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स मान लो x1 से x2 कर दूँ, ठीक है, तो ये, तो आपका जो इंटीग्रेशन आता है एफ ऑफ एक्स, उसमें आप लिमिट पुट करते हो अपर लोअर, तो क्या आएगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। लेकिन यहाँ पे तो c कहाँ गया, नहीं है ना, तो यही इनडेफिनेट वर्सेस डेफिनेट, है ना। यहाँ पे प्लस सी का यूज़ क्यों डेफिनेट में नहीं होता और इनडेफिनेट में क्यों होता है वो हमें समझना है। ये प्लस सी होता है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, है ना। तो अब देखो ध्यान से, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेंड, है ना। अब मुझे ये बताओ, मैंने अभी तक आपको क्या बोला, सबसे पहले आप ये समझिए, देखिए स्टेप्स में समझते हैं ना ताकि आपको इजी रहे। स्टेप वन, आपके पास मान लो एक इंटीग्रेशन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आप क्या करते हो, मान लो इसका इंटीग्रेशन आ गया समथिंग दिस, है ना, प्लस आप हमेशा लगाओगे एक सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ऐसे सर्कल नहीं करोगे, सिंपल सी लिखोगे, मैं तो बस बता रहा हूँ, है ना। सो इसको आप हमेशा बोलते हो, क्या बोलते हो, ये इनडेफिनेट। स्टेप समझो आराम से, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रल, है ना। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, होता क्या है, मैंने आपको बताया था, ये इंटीग्रेट करके इसको जोड़ रहा है छोटे छोटे पार्ट्स को, है ना, एफ एक्स डी एक्स कर्व को जोड़ रहा है, पूरा एरिया दे रहा है ना, अगर मैं लिमिट्स में ना बात करूँ। उल्टा भी होता है, अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके ये बन रहा है तो इसको पूरे को डेरिवेट करके डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका ये बनना चाहिए, है ना। तो अब इसको सोचते हैं, देखो अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो लिखूँ मैं 2x dx, क्या आएगा बताओ, 2 बाहर ले लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो ये कैसा आ गया, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 dx, पावर रूल लगेगा x की पावर n dx, है ना, क्या आ जाएगा 2 की पावर x स्क्र बाई 2, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया x स्क्र
प्लस साथ में क्या लिखना है, सी। क्यों लिखा सी? अब देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला, दैट, यहाँ पे समझते हैं आगे। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन 2x dx आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये सी क्यों लिखा, देखो इससे इंटीग्रेट करके ये आ रहा है, तो इससे डिफरेंशिएट करके ये आना चाहिए 2x, है ना। क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2x। डिफरेंशिएट करो, आ रहा है। बट अब मुझे ये बताओ, सी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख लूँ, एक्स स्क्वायर लिख लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10 लिख लूँ, अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबको बारी बारी। यहाँ से भी क्या आएगा, 2x प्लस कॉन्स्टेंट का 0, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x प्लस कॉन्स्टेंट का 0, 2x। अच्छा, तो इसको मतलब 2x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ये भी बन सकता है, 2x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ये भी बन सकता है, 2x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ये भी बन सकता है, 2x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ये भी बन सकता है। तो इसका मतलब एक्चुअल में जब आप इंटीग्रेट करते हो विदाउट लिमिट्स किसी भी चीज़ को, लाइक मान लो आपने यहाँ पे किया 2x dx, है ना, तो आपका क्या हुआ, 2x dx को आपने इंटीग्रेट किया तो आपके पास एक्स स्क्वायर तो आया, बट ये सेटिस्फाई किसको करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को भी करेगा, प्लस 6 को भी करेगा, प्लस 7, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, प्लस पाई को भी करेगा, है ना, कोई सी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्या आपको ये समझ आता है कि इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा ये 2x dx जो हम लिखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव को अपोजिट, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेशन, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, उसका उल्टा एंटी मतलब इंटीग्रेशन, है ना। तो ये जो एक्स स्क्वायर आया ना, सिर्फ ये नहीं होगा, इसके बड़े सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx कैन बी एक्स स्क्वायर, कैन बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, कैन बी एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि इन सब के डिफरेंशिएशन से ये तो बन रहा है ना 2x। तो मैं इस पॉसिबिलिटी को, ये जो है साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, उसके लिए मैं सी लिखता हूँ, ठीक है। क्या आपको ये समझ आता है? अब मुझे ये बताओ, तो वी एड प्लस सी टू रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल एंटी डेरिवेटिव्स, है ना। थोड़ी सी चीज टफ लगेगी बट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, इसको मैथमेटिकली समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो ध्यान से, आप क्या करो, मान लो आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, ये एक कर्व है मान लो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस कर्व मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा दैट विल बी 2x, क्या होगा, 2x, ठीक है। तो वो तो क्या होगा, किसी पॉइंट पे स्लोप उसका फंक्शन आ गया, है ना। तो मतलब ये स्लोप कैसे वेरी करेगी, 2x, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो स्लोप में 2 इंटू 0 0, तो दिख भी रहा आपको, है ना। उसके बाद 2 1 पे अलग, 2 पे अलग, स्लोप भी बढ़ रही है, प्लस के साथ भी, माइनस के साथ आपकी माइनस में बढ़ रही होगी, मतलब -1 -2 -3, है ना। मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बाकी माइनस साइन तो आपको पता ही, स्टीपनेस बढ़ रही है। क्या मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, इसी पैराबोला को, इसी पैराबोला को, एक तो ये एक्स स्क्वायर था, इसको मैं एक पॉइंट ऊपर बढ़ा दूं वाई एक्सिस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ये, है ना। अभी देखो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको ग्राफ्स का आइडिया नहीं है तो अभी आप बस सुनो सिंपली। अब देखो ये क्यों होगा, ये आपका 0,0 से शुरू होता था, ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये आपका शुरू होगा 0,1 से। क्यों, आपने y की जो वैल्यू है 1 से बढ़ा दी है, मतलब पहले ही आपने इसको फिक्स कर दिया है कि आपने जो शुरुआत थी इनिशियल वैल्यू वो आपने 0,1 फिक्स कर दी। कैसे, क्योंकि पहले आप 0 डालते, 0 आता था इसमें, है ना, यहाँ पे आप 0 डालोगे तो 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। क्या ये समझ आता है? तो ग्राफ ऑटोमेटिकली यहाँ से शुरू होगा। क्या ये आपको समझ आता है? ठीक है, और प्लस में होगा क्योंकि स्क्वायर, तो ऑलरेडी माइनस भी लोगे तो भी आपका तो ऊपर आएगा ग्राफ, है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और ऐसे आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दूँ तो 2 यूनिट्स ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्या आ गया आपका, फैमिली ऑफ पैराबोला, जो कि टाइप है जिनका एक्स स्क्वायर प्लस सी समथिंग। इसका एंटी डेरिवेटिव हमेशा क्या आ जाएगा, 2x। सी चाहे कुछ भी हो, आपका स्लोप हमेशा 2x आएगी। मतलब देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखना कितना इंटरेस्टिंग है, ग्राफ की वैल्यू भले ही चेंज हो रही है बट स्लोप फिक्स है। आप वाई एक्सिस पे इसको जितना भी ऊपर ऊपर करते जाओ, नीचे करते जाओ, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, चाहे नीचे कर दो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो ग्राफ आपका कहाँ से शुरू होगा, फिर 0,-1 से, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा ऐसे। अब क्या होता है जब आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे है तो इस ग्राफ का इस पॉइंट एक्स फिक्स कर दो,
तीनों ग्राफ्स का, यहाँ पॉइंट पे टेंजेंट लोगे ऐसे, यहाँ पे टेंजेंट लोगे ऐसे, यहाँ पे टेंजेंट लोगे ऐसे। अगर ये ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बनाने में तो दिक्कत है थोड़ी सी, बट क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? तो स्लोप तो क्या होता है? थीटा एंगल। तो पैरेलल लाइंस तो एक्स एक्सिस के साथ सेम ही एंगल बनाई, तो स्लोप तो सेम ही होगी। इसका मतलब इन सभी कर्व का डिफरेंशिएशन तो 2x ही आ गया। तो जब मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो कर्व तो आनी चाहिए एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर में तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस भी हो सकता है। तो उसी को कि एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर में आपको क्या देता है, मतलब जो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको सिर्फ एक आंसर कभी नहीं देता, आपको देता है फैमिली ऑफ पॉसिबल एंटी डेरिवेटिव्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो दिस विल बी एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप इसको प्लस सी क्यों लिख रहे हो? बिकॉज दिस इज फैमिली ऑफ ऑल पॉसिबल एंटी डेरिवेटिव्स। आप इसमें अगर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 कर दो, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 कर दो, सी को माइनस 2 ले लो, तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस पाई। क्यों? अब मैंने क्या बोलता है, इसको इंटीग्रेट करके ये बनता है, इसको डिफ्रेंशिएट करके ये बनना चाहिए। देखो यहाँ से तो बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो 1/3 बाहर, एक्स के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का तो 0, 3 एक्स स्क्वायर आया, बन रहा है। ठीक है, टिक, पहला ये बन रहा है, ये भी बनेगा ऑब्वियसली, ये तो वैसे ही है, सेम ही है, ये तो सब में ही बनेगा, एक्स स्क्वायर तो सब में बनेगा, प्लस कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो ये भी बनेगा, तो डिफ्रेंशिएट हो गया, सबका यही तो आ रहा है। अच्छा, तो मतलब लॉजिक क्या है? लॉजिक बस इतना सा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में या एंटी डेरिवेटिव जब आप इंडेफिनेट लेते हो तो प्लस सी इसलिए लिखते हैं बिकॉज वी रूल आउट ऑल द पॉसिबल एंटी डेरिवेटिव्स। मतलब कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कभी आपका फिक्स नहीं देता है, मतलब एक नहीं देता, उसकी वैल्यूज आपकी चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ प्लस सी। मतलब कि एक्चुअल में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देता है आपका इज अ फैमिली ऑफ ऑल पॉसिबल एंटी डेरिवेटिव्स। क्योंकि आप एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 सबको डिफरेंशिएट करो, सबका 2x, तो डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है, तो इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है, तो 2x को इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, हमारे हिसाब से तो एक्स स्क्वायर आएगा, पर प्लस सी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये भी तो है, इसको इंटीग्रेट करके आ रहा है, तो यहाँ से ये भी तो आना चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये भी तो है, इसका भी तो 2x ही है। बहुत सारी, मतलब एक फैमिली ऑफ इक्वेशंस जो है वो सारा एक ही टाइप का आपका डिफरेंशिएशन दे रही है, तो वापस जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पूरा फैमिली की पॉसिबिलिटी देखनी होगी, ऑल दोज पॉसिबल टाइप ऑफ इक्वेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। बहुत टफ लगेगा अभी, बहुत टफ लगेगा, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट यू हैव टू पुट योर ब्रेन इनटू दिस एंड दिस विल बिकम इवेंचुअली सो इजी। एक दो बार लिख के ट्राई करो, खुद से समझो कि अच्छा कैसे, मान लो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर प्लस c का भी डिफरेंशिएशन 2x, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, वो तो हम जनरली लिखते हैं, बट ये भी तो हो सकता था, ये क्यों नहीं? जब इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन सबका ही 2x है, तो 2x के इंटीग्रेशन सिर्फ यही क्यों लिखें? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना? जब इन सबका डिफरेंशिएशन 2x ही बन रहा, तो 2x के इंटीग्रेशन पे हम सिर्फ इसको क्यों नोटिस कर रहे हैं? ये क्यों नहीं? +2 क्यों नहीं? +3 क्यों नहीं? तो ऑल पॉसिबल, है ना, ऑल पॉसिबल इक्वेशंस, ये आपको समझ आना चाहिए। अगर इतना आपको समझ आता है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी। अब समझते हैं आगे, दैट इज, तो अगर इनडेफिनेट में लेते हैं प्लस सी, देन डेफिनेट में क्यों नहीं? डेफिनेट में क्यों हम प्लस सी नहीं लेते? वैसे तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, प्लस सी आप ले भी लोगे तो कर्व में से चाहे आप पूरा एरिया, आपको तो डिफरेंस देखना है ना, ये मैं आपको बहुत अच्छे से भी समझाऊंगा, पहले आप ये समझिए। जब आप लिखते हो डेफिनेट में a से b इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, तो आपको मान लो इंटीग्रेशन करके आया fx, उसमें आप वैल्यू पुट करते हो अपर लोअर, है ना, मतलब लोअर अपर लिमिट, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a आता है। ठीक है, कोई c नहीं आया, बट अब सोचो, मान लो मैं c लिखता भी हूँ, ठीक है, मान लो इसको भूल जाओ, यहाँ पे देखो, मान लो मैं लिखता हूँ f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस सी। ठीक है, ये आना चाहिए, हो गया। इसमें मैं पुट करूंगा a से b। अब एक बार अपर लिमिट पुट करो, f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ b, सॉरी, f ऑफ b प्लस c, ये आ गया अपर लिमिट, माइनस f ऑफ b प्लस
ए, क्या ही समझ आती है आगे लोअर लिमिट पुट करके। तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ बी, ओपन करो ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस, है ना, सॉरी ये आपका ऐसे आएगा ना, ये आपका ए आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो आपका क्या हो गया, फिर भी आपका यहाँ भी ये होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्या ये समझ आता है। तो आपका फाइनली क्या होता है, प्लस सी जो होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला, वो अपर लिमिट एक बार पुट करते हो तो भी प्लस सी आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो भी प्लस सी लेना पड़ेगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो डेफिनेट में आपका लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। ये आप मतलब ऐसे सोचो कि द प्लस सी कैंसल्स आउट, सो नो नीड टू राइट, ठीक है, ये समझ आता है, ठीक है। सो नो नीड टू राइट एट ऑल, तो आपको ये समझ आना चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन फॉर आर दिस बोनस लेक्चर इज दैट इनडेफिनेट इंटीग्रल करो तो यूज प्लस सी, ठीक है, यूज प्लस सी, क्यों, बिकॉज वी वांट ऑल द पॉसिबल इंटीग्रल्स, बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपका स्पेसिफिक इंटीग्रल नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक्स स्क्वायर है उसके डिफरेंशिएशन से 2x बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भी 2x बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस पाई से भी 2x बनेगा, जो भी रखो आप यहाँ पे, कोई भी 0.5 लिखो 0.6 लिखो, तो इनके डिफरेंशिएशन से ये आ रहा है। तो जब 2x को इंटीग्रेट करता हूँ तो यही क्यों, ये भी तो होना चाहिए, जब इसके डिफरेंशिएशन से ये बनता है तो इंटीग्रेशन से ये भी तो होना चाहिए, भी तो होना चाहिए। तो ये सारी जो फैमिली ऑफ द ऑल द पॉसिबल इक्वेशंस, ये डिनोट करता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो आप सी वेरी कर सकते हो, कोई भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। ये तो आ गया फर्स्ट, ये आपको याद रखना है, प्लस सी यूज करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, नॉट यूज प्लस सी, ठीक है, नॉट यूज प्लस सी, क्यों, एज इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनल आंसर, क्यों, सिंस इट गेट्स कैंसल्ड आउट, अपर लिमिट में भी एक बार सी आएगा, माइनस लोअर लिमिट में भी एक बार सी आएगा, तो सी माइनस सी कैंसल आउट, ठीक है। बाकी बचेगा आपका एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, है ना। ये आपको समझ आता है। अब मैं आपको जाते जाते इसमें एक एनालॉजी बता सकता हूँ। एनालॉजी मतलब कि आपको मैं कंपेयर करवा के बता सकता हूँ जिससे आपको थोड़ा ईजी लगे। फॉर एग्जाम्पल, इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको फैमिली देता है ऑल द पॉसिबल, है ना। तो मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गिव मी all people aged 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैनी पॉसिबिलिटीज, 18 साल के तो कितने लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ही ज़्यादा। क्या ही समझ आता है, मैनी पॉसिबिलिटीज, सो वी इंक्लूड प्लस सी, सो वी इंक्लूड प्लस सी, ठीक है, सो वी इंक्लूड प्लस सी। बट डेफिनेट में क्या होता है, इनडेफिनेट में हम सारी पॉसिबिलिटी देखते हैं, डेफिनेट में सिर्फ डिफरेंस देखते हैं। एंड डिफरेंस, अगर आपका इनिशियल फाइनल अपर लिमिट लोअर लिमिट फिक्स है तो डिफरेंस तो चाहे जो भी कर लो, वाई में जितना भी चेंज कर लो, आपका डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा। क्यों, देखिए ध्यान से, अगर मैं ये बोलूँ आपको, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं कि टेल मी एज डिफरेंस बिटवीन टू पीपल, है ना, बिटवीन टू पीपल, ठीक है, और वो मान लो आपका है, मान लो 5, कितना है 5, तो अब मैटर ही नहीं करता कि वो दो पीपल 20-25 वाले हैं, वो दो पीपल 120-125 वाले हैं, वो दो पीपल 110-115 वाले हैं, अल्टीमेटली आपका डिफरेंस की बात हो रही है, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 5, फिक्स है। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, डिफरेंस में आपका फिक्स होगी वैल्यू, यहाँ पे क्या आता है आपका फिक्स वैल्यू, है ना, जो आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट है उससे फिक्स वैल्यू आती है, डिफरेंस है, नो अदर पॉसिबल वैल्यू, यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती, यहाँ पे फैमिली ऑफ इक्वेशंस, फैमिली क्यों बोलते हैं, मतलब ऑल द पॉसिबल इक्वेशंस दैट कैन फॉल अंडर इट, है ना, प्लस सी लिख के जो भी आपका पॉसिबल इक्वेशंस आए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फाइनली प्लस सी इज फॉर पॉसिबिलिटी, प्लस सी इज फॉर पॉसिबिलिटी,
है ना। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में वी ओनली केयर अबाउट डिफरेंस, ठीक है, एंड नॉट द फुल स्टोरी। क्या यहाँ तक समझ आता है? ठीक है, बहुत इजी है। तो बस आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि प्लस सी क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज देयर कैन बी सो मैनी पॉसिबल लाइक एंटी डेरिवेटिव, है ना, ऑफ अ सिंगल थिंग, है ना, ऑफ अ सिंगल थिंग। लाइक मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x कर लो, एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। प्लस सी क्यों लिखते हैं? बिकॉज आप देखो, इससे इंटीग्रेट करके ये आया तो उल्टा भी होना चाहिए, इससे डिफरेंशिएट करके ये आना चाहिए, मैंने आपको बताया 2x आना चाहिए। लेकिन क्या एक्स स्क्वायर से ही आता है 2x? नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से भी आता है 2x, क्योंकि 5 तो जीरो हो जाएगा। सारे कांस्टेंट क्योंकि डिफरेंशिएट होकर जीरो कर देते हैं, तो कांस्टेंट का हमें केस लेना पड़ता है। मतलब मैंने आपको, अगर मैथमेटिकली आप समझे होंगे, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, देखो कहीं किसी भी ग्राफ अगर वो सारे एक ही लाइन के अलॉन्ग है, बस उसमें वाई में शिफ्ट किया है, तो देखना आप किसी एक्स को फिक्स कर दो और सारे ग्राफ का वो पॉइंट पे स्लोप स्लोप टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तो वो क्या होता है? स्लोप बताता है। तो स्लोप आपका पैरेलल है ना, तो स्लोप का एंगल भी सेम होगा, तो स्लोप की वैल्यू भी सेम होगी, और सारे ऐसे हैं ऊपर को जा रहे हैं, तो प्लस साइन विद थीटा विद थीटा विद थीटा, थीटा भी सेम, तो प्लस टेन थीटा, तो सबका सेम, मतलब स्लोप तो फिर भी सेम है। स्लोप सेम मतलब कि डिफरेंशिएशन सेम। देखो सबका डिफरेंशिएशन 2x, तो अ फैमिली ऑफ ऑल द पॉसिबल कर्व्स, है ना, शिफ्टेड अक्रॉस वाई एक्सिस, है ना, जो सारी सेम है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया है, तो उनकी स्लोप सारी सेम रहती है, मतलब उनका डिफरेंशिएशन सारा सेम रहता है ना। तो डिफरेंशिएशन सेम रहता है, तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो उल्टा, जो डिफरेंशिएशन से आया होता है उसका 2x का इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किसी की स्लोप को इंटीग्रेट करें, तो जो कर्व है वो तो बहुत सारी पॉसिबल है, ये भी हो सकती है नीचे वाली, ये भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। आपका y में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सो मैनी पॉसिबल वैल्यूज है ना। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अदरवाइज यू मे गेट कंफ्यूज्ड, है ना, इतना मोर देन इनफ है। बाकी हम मैथ्स में इसको और अच्छे से डील करेंगे, ऑल्दो this could have like done by us in our math series separately, but I did this so that you all don't feel the FOMO, है ना, of anything like कि मैंने कुछ मिस करा या आपने कुछ चीज़ है, क्या पता इससे मुझे कुछ आगे दिक्कत आए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको नहीं भी जानते तो भी आपको ऑल अलोंग फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आती, मैथ में आपको 12th तक कोई दिक्कत नहीं आती, 12th की सीरीज तक। और वैसे भी फाइनली वी विल डिस्कस दिस थिंग अगेन इन आर सेपरेट सीरीज फॉर मैथमेटिक्स, है ना, फॉर आर लाइक 12th क्लास वाली सीरीज के लिए, है ना। सो थैंक यू सो मच, छोटा सा लेक्चर था बट लेकिन बहुत ही पावरफुल इंसाइट, है ना। आपको पढ़नी वैसी चीज़ें हैं जो जनरली पढ़ाई नहीं जाती, ऐसी चीज़ें डिटेल में नहीं बताई जाती, और यही चीज़ें सीखोगे तभी आपको पता चलेगा कि नॉलेज एक्चुअल में कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है चीज़ें, है ना। तो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट विद यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर।